2025 खत्म होने में सिर्फ 4 महीने बचे हैं। अब माना कि अभी तक आपको एडिटिंग का ई भी नहीं आता है, पर 4 महीने पर्याप्त समय है एडिटिंग को सिर्फ सीखना नहीं, पूरी तरीके से मास्टर करने के लिए। इन 4 महीनों को हम एडिटिंग के 4 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स में डिवाइड कर लेते हैं। मंथ 1 होने वाला है एजुकेट, मतलब सीखना। आपको सीखना होगा हाउ टू यूज एन एडिटिंग सॉफ्टवेयर। ये इतना भी कुछ मुश्किल नहीं होता, पर काफी सारे लोगों को इसके इंटरफेस से ही डर लगता है। मार्केट में काफी सारे सॉफ्टवेयर हैं, प्रीमियर प्रो, दाविंची रिजॉल्व, फिल्मोरा और कैपकट। हो सकता है आप इनके अलावा भी कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो या फिर फोन पर एडिट करते हो, बट बेसिक कॉन्सेप्ट तो हर जगह सेम होंगे। कोर कॉन्सेप्ट जैसे कि आपकी टाइमलाइन और की फ्रेम्स कैसे काम करते हैं, कट्स को किस तरीके से स्मूथ बनाया जाता है फॉर बेटर स्टोरी टेलिंग, एंड बेसिक्स ऑफ कलर एंड साउंड डिजाइन। काफी सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, बट बिलीव मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्स्ट और ग्राफिक्स भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी के लिए हमें बस ये सीखना है कि सीखते कैसे हैं। सिखाना तो तेरा काम है, वो भी मैं ही कर देता हूँ, चैनल मेरे नाम कर दे। एडिटिंग सीखने के लिए आपको समय देना होगा। एक 30 सेकंड का शॉट बनाने के लिए कम से कम 2 घंटे लगते हैं, और उन 2 घंटे में आप एक अच्छा आउटकम निकाल पाओ, इसके लिए सालों की मेहनत। अब आपको भी मेरी तरह इतनी लंबी तपस्या ना करनी पड़े, इसलिए छोटी छोटी चीजों पर शुरू से ध्यान देना स्टार्ट कर दो। कोई मुश्किल चीज नहीं है, मूवीज तो हम सभी देखते हैं, बट अब से स्टार्ट टेकिंग नोट्स। नरसिम्हा एक कार्टून मूवी होके भी इतनी सिनेमैटिक और मूवी वाली फील कैसे दे सकती है, जबकि थग्स ऑफ हिंदुस्तान मूवी होकर कार्टून लगी। तो आपको नोटिस करके ये बताना है कि कहाँ वो बेटर हो सकती थी। फॉर एग्जाम्पल, आदिपुरुष और ज्यादा बेटर हो सकती थी अगर उसको नहीं बनाते तो। अब ऐसे पेन और पेपर लेकर मत बैठ जाना, बस अपने मस्तिष्क, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। खुद को इतना अवेयर बना लो कि किसी मूवी या वीडियो से उनकी स्टोरी, पेसिंग या फिर इमोशन सब कुछ चुरा पाओ। इसे ही कठिन भाषा में कहते हैं क्रिएटिव आई। आपको आदत डालनी होगी लॉन्ग सिटिंग आवर्स की, क्योंकि क्रिएटिव तरीके से सोचने के लिए भी आपको टेक्निकल नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। टेक्निकल नॉलेज मतलब बेसिक्स, जैसे कि जे कट और एल कट किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, या फिर जूम इन और जूम आउट कब इस्तेमाल किए जाते हैं। एक्चुअली ये मैं आपको यहीं बता देता हूँ। जूम इन इस्तेमाल होता है किसी कैरेक्टर पर फोकस करने के लिए, या फिर कोई चीज दिखाने के लिए, उस पर एम्फेसिस डालने के लिए। जूम आउट इस्तेमाल होता है आपके सीन को एस्टैब्लिश करने के लिए। इन चीजों को सीखने के लिए आप मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर ही सकते हो, पर इसके अलावा भी काफी सारे फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे आपको डायरेक्टली यूट्यूब पर ही। पेड रिसोर्सेज के लिए आप यूडेमी या फिर स्किल शेयर का इस्तेमाल कर सकते हो, और पर्सनल मेंटोरशिप के लिए आप टॉपमेट जैसे ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हो। मेरा वाला डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट याद रखना, आप जो भी सीखो उसे एक बार सॉफ्टवेयर में ट्राई जरूर करना। आपकी पिलर की मजबूती उसी चीज से बनेगी। भाई इससे आसान तो मैं असली पिलर बना देता, चिंता मत कर। सबसे मुश्किल पिलर यही था, अब बाकी सारे बहुत आसान होने वाले हैं। तो सेकंड पिलर है आइट्रेशन, जिसमें आपको बस 3 चीजों पर फोकस करना है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। विद द फर्स्ट पिलर आप इजीली वो सारी चीजें सीख जाओगे जो इंटरनेट पर इजीली अवेलेबल हैं, पर काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो इंटरनेट पर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। अभी तक आपने थ्योरी पढ़ ली है, कुछ चीजें ट्राई भी कर ली हैं, बट विद प्रैक्टिस आपको पता चलेगा कि आपकी एडिटिंग लिमिटेशंस या फिर आपकी बाउंड्रीज कहाँ तक है। किस टाइप का एडिटिंग स्टाइल आपको सबसे ज्यादा सूट करता है, ये चुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप लंबे समय के लिए एडिटिंग करने वाले हो। ये एप्पल जैसा स्मूथ मोशन या फिर वो गेमिंग वाला फंकी वाइब। अपनी स्किल्स को नीच डाउन करो। आज गेमिंग, कल व्लॉग, परसों डॉक्यूमेंट्री। इस तरीके से आप किसी भी एक स्किल को मास्टर नहीं कर पाओगे। मास्टर तो दूर की बात है, इम्प्रूव ही नहीं कर पाओगे। इम्प्रूव तो दूर की बात है, सीख ही नहीं पाओगे। सीखना तो दूर की बात है, चालू ही नहीं कर पाओगे। चालू तो दूर की बात है, तो सेकंड मंथ में आपको करना है आइट्रेट। एक ही एडिट को मल्टीपल तरीके से मल्टीपल बार करो। हर बार एक यूनिक स्टाइल में एक यूनिक ट्विस्ट के साथ उन्हें 2 पैरामीटर्स पे कंपेयर करो, क्रिएटिविटी और जॉय। आप एडिट करते हुए कितना क्रिएटिवली सोच पाए और वो करते हुए आपको कितना मजा आया, इसको रेट करो आउट ऑफ 5। उसके बाद अपने सारे एडिटिंग आउटपुट्स को देखो और कंपेयर करो विच वन इज द बेस्ट। ये दोनों ही कैलकुलेट करने में भी बहुत ईजी हैं और इजीली आपको गाइड कर देंगे आपके फ्यूचर क्लाइंट्स क्या होने वाले हैं, कौन से लोगों को आपको टारगेट करना है, और यहाँ तक कि आपकी पर्सनल वीडियोज में भी आपको किस स्टाइल को ज्यादा पुश करना है। एक बार ये पता चलने के बाद आप अपने सारे रेफरेंसेस सेम ही स्टाइल के देख सकते हो। और ये रेफरेंस मिलेंगे कहाँ पर? इंस्टाग्राम पर कुछ एडिटिंग बेस्ड रील देख और उसको अपने दोस्तों को भेज दे। बाकी सारा काम इंस्टाग्राम की फीड ही संभाल लेगी। अब जो भी रील्स आपके पास आती हैं उनमें से बेस्ट वाली उठा लो जो आप इजीली रेप्लिकेट कर पाओ। रेफरेंस मतलब वही ना जो डाउनलोड करके एडिट करनी है, नहीं। रेफरेंस मतलब वो वीडियो जिससे आप इंस्पायर हो सकते हो, जिसकी थीम या फिर कलर को देखकर आप अपनी वीडियोस को भी स्टाइलाइज कर सकते हो। एज अ बिगिनर हो सकता है आपको ये टफ लगे, तो यू कैन स्टार्ट विद रिक्रिएशन। रिक्रिएट शॉर्ट्स या फिर रील्स जो कि ऑलरेडी फेमस हैं। बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो ग्राफिक्स हैं एज इट इज उठा लो, जो टेक्स्ट है एज इट इज उठा लो, यहाँ तक कि जो कलर स्कीम है या फिर म्यूजिक है वो भी एज इट इज उठा लो। यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी टेस्ट नहीं होने वाली, यहाँ पे हम डेवलप करेंगे आपकी स्पीड
और स्किल। अपनी स्किल्स पॉलिश करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, एक टाइमर लगाकर देखो कि बिना क्रिएटिविटी के आपको एक वीडियो करने में कितना टाइम लग रहा है एंड विद क्रिएटिविटी सोचने में आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो। एक बार सेकंड मंथ खत्म होने के बाद अपने प्रीवियस एडिट्स और ये फाइनल एडिट को कंपेयर करके देखना, यू विल बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। द मोर यू रिपीट द फास्टर एंड शार्पर यू विल गेट विद योर एडिटिंग। वैसे प्रैक्टिस पे ऑलरेडी एक वीडियो चैनल पर आपका इंतजार कर रही है, जाके उससे भी मिल लीजिएगा। भाई लेकिन अक्टूबर में तो दिवाली है यार, तो क्या हुआ, बस माहौल नहीं होता यार, थोड़ा मुश्किल होता है काम करना। वीडियो एडिटिंग की सबसे खास बात यही है कि तू सब लोगों को इसमें इंक्लूड कर सकता है और सब तेरा साथ देंगे। कैसे? इस दिवाली अपने घर वालों की, अपने आसपास की एक वीडियो रिकॉर्ड कर और उसका एक मोन्टाज बना। ये तो नहीं कर सकते। क्यों भाई? हमारी बहन बेटियों की ऐसी वीडियोस चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? ये तो तू चेहरा मेरा रखता है, वरना बहुत जोर से मुक्का मारता है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पिलर पर, जो कि है इनोवेट। यहाँ पे आपको अपनी एडिटिंग जर्नी फन लगना चालू होगी। आपके बेसिक्स तैयार हैं, प्रैक्टिस आप कर चुके हो, अब बारी है इनोवेशन की। अपनी बाउंड्रीज को पुश करो और कुछ नया क्रिएटिव बनाओ। बस रिक्रिएट नहीं, री इमेजिन करो। यूज न्यू फॉन्ट्स, न्यू कलर्स, न्यू मोशन। डिफरेंट टाइप्स की फॉन्ट को पेयर करो, हाई कॉन्ट्रास्ट कलर को एक साथ मिलाकर देखो, इससे चीजें आसानी से दिखेंगी। बस यही नहीं, आप इस्तेमाल कर सकते हो नॉइस और ब्लर का टू ऐड मोर एस्थेटिक टू योर ग्राफिक्स। एडिटिंग इज अबाउट क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग, तो इसको किसी बॉक्स में बंद करके मत रखना, लेट इट फ्लो। जब विचारों की धारा बहती है तब कल्पना को आकार देने में समय नहीं लगता। अगर कोशिश करोगे कला को बांधने की तो एक सच्चा कलाकार कुछ बना नहीं सकता। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट पिलर पे, जो आपको एक फ्रीलांसर से एक प्रोफेशनल एडिटर बना देगा। द जी ऑफ एडिटिंग, ग्राइंड इज द प्रोसेस जहां यू कैन फाइनली थिंक अबाउट अर्निंग मनी विद वीडियो एडिटिंग। अब हम रियल प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं। अभी स्टार्ट कर रहे हो तो डोंट एक्सपेक्ट कि 5, 10, 15 हजार के प्रोजेक्ट आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे, बट आप इनफ प्रैक्टिस कर चुके हो तो अब समय है उस प्रैक्टिस को सामने लाने का। अपना एक पोर्टफोलियो बनाओ और साथ में अपनी एक सोशल प्रेजेंस बिल्ड करो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको सोशल मीडिया समझने की या फिर एसईओ सीखने की जरूरत है, बस एक सोशल प्रूफ होना चाहिए जहाँ पे आप अपनी क्रिएटिव एडिट्स डाल पाओ और होपफुली क्लाइंट्स आपको अप्रोच कर पाए। इस पिलर को मैंने ग्राइंड नाम इसलिए दिया है क्योंकि आपको बहुत कम समय में बहुत सारी चीजें एक साथ मैनेज करनी पड़ेंगी, जैसे आपकी एडिटिंग, क्लाइंट वर्क और पोर्टफोलियो बिल्डिंग। हो सकता है ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए आपको रात भर जागना भी पड़े। मैं खुद अपनी कंटेंट एजेंसी के साथ साथ यूट्यूब पर हर वीक रेगुलर अपलोड्स कर रहा हूँ। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज एज अ फ्रीलांसर आपका कोई बॉस नहीं है। यू आर योर ओन बॉस, यू आर योर ओन मैनेजर। तो आपको ही देखना पड़ेगा कि आपका टाइम कैसे मैनेज होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि मैं टाइम मैनेजमेंट पे एक फुल वीडियो बनाऊं तो इस पे 500 लाइक्स कर देना, मैं समझ जाऊंगा। अगर आप ये वीडियो थोड़ा लेट देख रहे हो तो फिर कोई बात नहीं है, जब जागो तब सवेरा। हर इंसान की सोचने समझने की काबिलियत अलग होती है, उसकी सीखने की क्षमता अलग होती है। तो हो सकता है जो चीज आप 3 महीने में खत्म कर सकते हो वो कोई और 4 या 5 महीने में कर पाए, परंतु ये आपके उस कल से बहुत ज्यादा बेहतर होगा जब आप शुरुआत करने से ही घबरा रहे थे, क्योंकि काम तो आपको खुद पर करना पड़ेगा। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वैसे तो मौका देती है जिंदगी सभी को, पर हर किसी को वो मौका लेने की दरकार नहीं होती। फॉर दोज हु आर वंडरिंग, दरकार मतलब नीड होता है, तो वापस एक बार सुनो, समझ में आ जाएगा। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन सून। यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो वाली वीडियो दिख जाएगी और यहाँ पे आप सीख सकते हो कि प्रैक्टिस किस तरीके से और ज्यादा अच्छी करनी है। बाकी 500 लाइक्स कर दो, यू विल गेट अ वीडियो ऑन टाइम मैनेजमेंट सून। बाय बाय। Cut to the chase. Everyone give me some space. Don't fall out, we fall into place. Every step walking with grace, amen.